नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्यारे मित्रों को, शुभ संध्या। आज हमारे एक मित्र हैं शरद नवले पूना में ही रहते हैं और उन्होंने मेरी गज़ल सुनी है। इसके मैंने शेयर की थी, पुरानी गज़ल है, कुछ बरसों पहले मैंने सुनाई थी लंदन यूनिवर्सिटी में। तो वो कुछ ऐसी है कि उसी पर उन्होंने प्रश्न लिख दिया है कि स्वामी कृष्ण वेदांत, why not you can write on flowing water in the river? आप नदी के बहते हुए पानी पर क्यों नहीं लिखते हैं? अब ये बात ऐसी है कि कुछ ऐसा लिखने से पहले कोई बहुत विचार नहीं किया जाता कि किस विषय पे लिखना है, क्या नहीं लिखना है। जैसा कहना चाहिए मूड बनता है। अब तो बरसों हो गए लिखना ही बंद, कविताएं शायरी वगैरह बंद हो गई। पहले उसके कारण होते थे कि मैं जाता था लंदन यूनिवर्सिटी में और रेडियो पर भी कभी कभी कहीं लोग निमंत्रण दे देते थे। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि कहीं आना जाना बंद हो गया, तो कोई वजह नहीं रही लिखने की। तो अब बहुत वर्ष हो गए, कुछ कविता छूट गई है, एक ढंग से गज़ल वगैरह कविताएं छूट गई हैं। फिर भी आपने कहा है कि मैं बहते हुए नदिया के पानी पर क्यों नहीं लिखता। लिखी है मैंने, शायद दो तीन लिखी भी होंगी, उसमें से एक तो मुझे मिल गई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो घटना जो बहते हुए पानी की है या नदी की है, वो मेरे बचपन से संबंधित है। मेरा बचपन जो है, प्रारंभिक जीवन, स्कूल का समय, जन्म का समय और पहले जीवन के 14 वर्ष, मेरा ख्याल है। आहा हा, आज सर्दी है थोड़ी, इसलिए टोपी भी लगानी पड़ी है। 0 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर यहाँ पर। तो फिर भी मैंने सोचा चलो, वो हमारे नवले जी ने, शरद नवले जी ने प्रश्न पूछा है और मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, कविता तो पहले से ही पढ़ी थी, किताब में है, आवारगी में। तो मैंने सोचा चलो, जब कोई फरमाइश करता है तो कहने का, सुनाने का मज़ा भी आता है। अपनी तरफ से सुना देते हैं, वो बात अलग है, मूड होता है वो भी। लेकिन अगर कोई सुनना चाहते हैं मित्र कविता या शायरी, तो उनकी फरमाइश हो तो ज़रा मन में एक उमंग सी होती है कि भाई किसी ने फरमाइश की है, कोई चाहता है सुनना। आजकल लोग कहाँ कविताएं सुनते हैं, अच्छे अच्छे कवि भी हैं बहुत, उनको सुनते होंगे, लेकिन मैं तो अपना ऐसा ही हूँ। ये भावनाएं हैं, कभी नदी के प्रति हो जाती, कभी गुरु के प्रति हो जाती, कभी समाज के किसी जो उथल पुथल होती है उसके प्रति हो जाती है। हजार तरह की घटनाएं हमारे चारों तरफ घट रही है, उस पर ध्यान जाता है तो कविताएं बन जाती है। ध्यान तो अब भी जाता है, लेकिन अब उसमें उलझता नहीं कविता में। कभी कभी कुछ वीडियो बना देता हूँ या कुछ लिख देता हूँ। खैर, अब ज़्यादा देर न करें और आपको नदी पर लिखी हुई कविता सुना दी। आपने अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में लिखता हूँ कविताएं और हिंदी में ही बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारी भाषा है। तो ये कविता हाजिर है और मेरा ख्याल है कि एक साथ में दो कविताएं हैं, अलग अलग उनका विषय है। तो पहले तो आपको नदी पे, तो उसका जो उन्वान है, शीर्षक है, वो शिप्रा नदी। शिप्रा नदी में बचपन से ही मेरा जाना आना हुआ है माँ के साथ। अपनी माता जी थी, उनके साथ सुबह सुबह 5 बजे उठ के वो बस उठा देती थी मुझे, उनको नहाना होता था तो उनके साथ जाता था। तो उसी का जिक्र है उस नदी का। तो ये हाजिर है। चंचल निर्मल मीठा शीतल। देखिए जी, नदी की जो फितरत होती है, क्या होती है नदी की। चंचल निर्मल मीठा शीतल, शिप्रा नदी का बहता पानी। सोचूं तो यूं लगता है अब, जैसे भूली बिसरी कहानी। सोचूं तो यूं लगता है अब, जैसे भूली बिसरी कहानी। राम घाट से दत्त का अखाड़ा, ये हमारी आप बीती है
कि राम घाट से दत्त का अखाड़ा सवेरे तैर कर जाना, तेज तेज धार में लौट के आना। कभी बड़ा तूफान होता था उस नदी में, बड़ी पूर आ जाती थी, लेकिन तैरने का शौक ऐसा लग गया था कि घर से स्कूल से भी भाग जाते थे। तो राम घाट से दत्त का अखाड़ा सवेरे तैर कर जाना। राम घाट इस तरफ है और दत्त का अखाड़ा सामने है बिल्कुल। उस समय तो बड़ा फासला बहुत होता था, आप सिकुड़ गई है। खैर सारी बातें तो मैंने कविता में ही कह दी है, तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, उसको बताऊंगा नहीं। तो राम घाट से दत्त का अखाड़ा सवेरे तैर कर जाना, तेज धार में लौट के आना, जब बारिश हो तूफानी। रोज सवेरे दंड लगाना। हमारे बचपन में ऐसे ही होते थे। जिम वगैरह तो नहीं होता था, व्यायामशालाएं होती थी, तो वहां भी कभी कम जाना होता था। तो रोज सवेरे दंड लगाना और मुट्ठी भर चने चबाना। पूर नदी में आई हो फिर भी करनी थी मनमानी। पूर नदी में आई हो फिर भी करनी थी मनमानी। दोपहर की तपती धूप में इमली तोड़ने पेड़ पे चढ़ना। दोपहर की तपती धूप में इमली तोड़ने पेड़ पे चढ़ना। नीचे उतरने में लगता था जैसे अपनी जान गंवानी। वो ऐसे बड़े विशाल पेड़ होते थे इमली के, बड़े लुभावने। वो दत्त का अखाड़ा के पास में ही होते थे, पूरी लाइन थी। मतलब आप समझ लें कि कम से कम 30-40 पेड़ होंगे एक के बाद एक लाइन से, और पीछे भी। और कोई इमली तोड़ने भी नहीं आता था, पूरे भरे होते थे इमलियों से। अब हाथ कैसे पहुंचे, तो पेड़ पे चढ़ना पड़ता था। चढ़ तो जाते थे, तोड़ के खाते भी थे, कुछ नीचे फेंक भी देते थे कि उतरने के बाद में उसको जेब में भर के ले जाएंगे, लेकिन उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उसका हमने जिक्र किया है कि दोपहर की तपती धूप में इमली तोड़ने पेड़ पे चढ़ना। नीचे उतरने में लगता था जैसे अपनी जान गंवानी। घाट वही है, नदी नहीं अब, छोटा सा है गंदा नाला। ये उस जमाने की बात है जब मैं बरसों बाद गया था शिप्रा पर। मेरा ख्याल है ये 89 की बात है। तब वो नदी का हाल जरा ऐसे ही हो गया था। शायद अब सुधर गया हो, सुना तो है बहुत उसमें, अब काफ़ी साफ सफाई हुई है और बहुत कुछ हुआ है। घाट वही है, नदी नहीं अब, छोटा सा है गंदा नाला। बूढ़ी हो गई कहाँ खो गई, बूढ़ी हो गई कहाँ खो गई शिप्रा नदी की जवानी। बूढ़ी हो गई कहाँ खो गई शिप्रा नदी की रवानी। हाँ, और अमृत तुल्य था तेरा पानी, अमृत तुल्य था तेरा पानी, शिप्रा तू भी हो गई ओझल। दिए जलाकर तेरी पूजा करती थी मेरी नानी, दिए जलाकर तेरी पूजा करती थी मेरी नानी। ये सब दृश्य मुझे याद हैं अभी भी, कि एक दोना होता था पत्तों का बनाया हुआ, उसमें दीपक जला के और नदी में लोग छोड़ देते थे। और नदी उस वक्त बड़ी धीरे बहती थी, तो दूर तक वो बहते हुए दिए की रोशनी टिमटिमाते हुए। और एक नहीं, वो कोई त्योहार होता था, मुझे नाम याद नहीं है, तो बहुत सारी महिलाएं होती थी घाट के ऊपर, फूल भी और पत्ते भी और दिए भी छोड़ती थी। तो वो और बड़ा एक उत्सवपूर्ण माहौल होता था। गहन अंधकार, उसमें दियों का चमचमाना और बहते हुए पानी में उनका प्रकाश की वो परछाई पड़ना, प्रतिबिंब झलकता था, लहरें चमकती थी। अब वो आंखों आंखों में वो दृश्य बसे हुए हैं अभी भी हमारे मन में। तो दिए जलाकर तेरी पूजा करती थी मेरी नानी, जिसकी गोद में सारा बचपन हंसते खेलते बीता। मैं खूब नहाया उस नदी में, बड़ा तैरता था मैं। जिसकी गोद में सारा बचपन हंसते खेलते बीता, दर्पण जैसी उस शिप्रा की हमने कदर न जानी। भारत में यही तो एक सबसे बड़ी मुसीबत है। जब भी मैं जाता हूँ, गंगा हो, भले ही ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, या कोई भी नदियाँ हो, नर्मदा, कहाँ कहाँ पहाड़ों में झरने हो, लोग इतना गंदगी फेंक देते हैं पानी में, कचरा और बोतलें और प्लास्टिक की थैलियाँ, और पूछो मत कि
हमारे लोग ही युवा मोटर बाइक पे जाते हैं सैर सपाटा करने, और कागज की पन्नियां, वो जो चिप्स वगैरह खाते हैं उसके, वो ना तो वो गलता है ना सड़ता है, वो ब्लॉक कर देता है और गंदगी हो जाती है। तो ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है। सिखाना चाहिए, वो सीखते ही नहीं है हमारे लोग, सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो उसी के ऊपर लिखा है कि जिसकी गोद में सारा बचपन हंसते खेलते बीता, दर्पण जैसी उस शिप्रा की हमने कदर न जानी। वो पानी इतना शुद्ध और निर्मल, उतना मीठा होता था कि हम तैरते थे पानी में, वो पीते भी थे, तैरते हुए भी पी लेते थे, घाट पे भी पी लेते थे। इतना साफ पानी, वहाँ कपड़े धोने की मनाही होती थी उस जमाने में, कोई कपड़ा नहीं धोता था, न शरीर पे साबुन लगाते थे लोग। वो पंडे लोग कभी कभी होते थे तो डांट देते थे कोई साबुन लेके आता था तो दर्पण जैसी उस शिप्रा की हमने कदर न जानी, मैं भी तो परदेसी हो गया, अब लंदन में रहता हूँ। मैं भी तो परदेसी हो गया, अब लंदन में रहता हूँ। बचपन की यादों में है शामिल शिप्रा तेरी जवानी। हमारी उम्र भी बढ़ गई है, हर एक की उम्र बढ़ती है, नदियां भी बूढ़ी होती खो जाती हैं, रेत ही रेत होती है। नदी पर तो एक दो और भी मेरे पास हैं कविताएं, कुछ गजलों में भी उनका जिक्र किया है। श्राद्ध करने तेरे घाट पे आया तो आंखें भर आई। श्राद्ध करने तेरे घाट पे आया तो आंखें भर आई। फूल चढ़ाकर रोता है दिल, फूल चढ़ाकर रोता है दिल, आंखों से बहता है पानी। हालत देखकर नदियों की, झरनों की दुखी होता है दिल। जहां जहां कचरे के लोग ढेर लगा देते हैं, हम अपने अपने ही मौत पैदा कर रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं हजार ढंग से। भर्तहरि की तपोभूमि, भर्तहरि की तपोभूमि, यह विक्रमादित्य की नगरी। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। भर्तहरि गुफा और विक्रमादित्य के शासन में क्या उसका वैभव रहा है, शिप्रा नदी का, और जिसको अवंतिका बोलते थे उस समय में, अवंतिकापुरी बोलते थे शायद। उज्जयिनी भी कहा, उसके कितने नाम बदले हैं। महाकाल कवि कालिदास की अभी भी शेष निशानी, अभी है शेष निशानी। महाकवि कवि कालिदास की अभी है शेष निशानी। चंचल निर्मल मीठा शीतल शिप्रा नदी का बहता पानी। सोचूं तो यूं लगता है जैसे भूली बिसरी कहानी। बस समय बीत जाता है और यादें रह जाती है। जीवन प्रवाह है, कुछ भी ठहरता नहीं, लेकिन हमें कदर करना चाहिए प्रकृति की। इसी से संबंधित एक और है, उसमें आलोचना है, लेकिन कुछ तथ्य भी हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो एक और कविता है, गजल जैसी है। बैठा हूं नदी किनारे, देखिए, बैठा हूं नदी किनारे न जाने क्या सोच कर। बैठा हूं नदी किनारे न जाने क्या सोच कर। हासिल हुआ क्या आशाओं की मटकी फोड़ कर। हासिल हुआ क्या आशाओं की मटकी फोड़ कर। 4 दिन की चांदनी तो आती जाती रहेगी। 4 दिन की चांदनी तो आती जाती रहेगी। 2 दिन की जवानी थी न आई लौट कर। जिसकी तलाश थी मुझे, जिसकी तलाश थी मुझे, वो अब तक नहीं मिला। जंगलों में भटक रहा हूँ सब रिश्ते तोड़कर। ये उस सन्यास की दास्तान है जो पुराना हो चुका है, और जिसमें नमन क्या क्या होता है। खैर सभी एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, अभी भी उनमें मिल जाएंगे, लेकिन दुर्दशा भी बहुत हो चुकी है। तो उस सन्यास पे इसलिए ओशो ने नया सन्यास शुरू किया। जंगलों में भटक रहा हूँ सब रिश्ते तोड़कर। इसी कश्मकश में सारी उम्र गुजर गई। तड़प रहा हूँ ख्वाहिशों से मुंह मोड़कर। जिंदा हूँ जिंदगी का लुत्फ उठाए बगैर। जिंदा हूँ जिंदगी का लुत्फ लिए बगैर।
क्यों आ गया मैं अपना घर गांव छोड़कर। ये वो सन्यासी हैं जो सब त्याग कर छोड़कर तंग आकर चले जाते हैं। और फिर न तो माया मिली न राम। अधिकतर की हालत तो ये हो जाती है कि जिसकी तलाश में निकले थे वो तो नहीं मिला, और जो था पास में वो भी छूट गया। तो उनकी दुर्दशा पर मैंने ये लिखी है गजल। जिंदा हूँ जिंदगी का लुत्फ लिए बगैर, क्यों आ गया मैं अपना घर गांव छोड़कर। न प्यार मिला न ध्यान की फैली कोई सुगंध। अधिकतर साधु सन्यासियों की यही हालत है कि न प्यार मिला न ध्यान की फैली कोई सुगंध। दिल की किताब पढ़ी ही नहीं मैंने खोल कर। दिल की किताब पढ़ी ही नहीं मैंने खोल कर। धर्म ग्रंथ क्रिया कांड में उलझा हूं इस तरह। धर्म ग्रंथ और क्रिया कांड में उलझा हूं इस तरह कि देखा ही नहीं मैंने कभी खुद को टटोल कर। जो कुछ तो है अपने पास ही है, स्वयं में ही है, स्वयं ही है। ऐसा नहीं कि स्वयं है और स्वयं से अलग है वो। उसका होना और हमारा होना ऐसा नहीं है कि कोई दो हो जहाँ दुई समाप्त हो जाती है। तो मैं उसी पर इशारा किया है कि हम उलझे हैं बाहर। धर्म ग्रंथ और क्रियाकांड में उलझा हूँ इस तरह कि देखा ही नहीं मैंने कभी खुद को टटोल कर। अनदेखा करके काम को जपता हूँ राम राम। यह हालत बहुत, स्थिति बड़ी दयनीय है, क्योंकि उन लोगों के साथ में रह चुका हूँ, बैठा हूँ, उठा हूँ, भोजन किया है, टिका हूँ उनके आसपास आश्रमों में भी और बाहर भी, इधर उधर गुफाओं में। फिर मैं कहता हूँ कि सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन अधिकतर की हालत ऐसी ही है कि अनदेखा करके काम को जपता हूँ राम राम, पर सपनों में तो आती है अप्सराएं दौड़कर। जो हम जीवन में दबा लेते हैं, जिसे नहीं भोग पाते हैं, चाहे भोजन हो या काम वासना हो या धन की इच्छा हो, वस्त्र हो, जो फिल्म देखने का शौक हो, हजार चीजें हैं जो मन भागता है उनके पीछे। लेकिन हम ये तय कर लेते हैं कि हम उस तरफ देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, लेकिन मन को तो दबा लेते हैं दिन में। तो ये रात की बात है कि अनदेखा करके काम को जपता हूँ राम राम, पर सपनों में आती है अप्सराएं दौड़कर। धर्म की आड़ में खुद को धोखा दिया है मैंने। ऐसा तो कुछ सन्यासियों ने अपनी जबानी मुझसे बताई, स्वामी जी हम तो फंस गए, आप तो बड़े भाग्यवान हैं, आप ओशो के साथ रहे, आपको ये आपने जीवन भी देख लिया आपने, हम तो आ गए थे चक्कर में, नागा बन गए बचपन से। तो ये उनकी हालत पर मैंने लिखा है कि धर्म की आड़ में खुद को धोखा दिया है मैंने, शर्मिंदा हूँ ब्रह्मचर्य की चदरिया ओढ़कर। अब वो ब्रह्मचर्य को लोग गलत अर्थों में ले लेते हैं। ओशो ने जैसा ब्रह्मचर्य को हमें समझाया है वो बात ही कुछ और है। ये कैसा सन्यास लिया मैंने हो गया सत्यानाश। ये कैसा सन्यास लिया मैंने हो गया सत्यानाश। अभी ज्यादा से बच्चों को सन्यास दे देते हैं, वो त्यागवादी सन्यास। ओशो का सन्यास में तो कोई बात नहीं, बच्चा हो या बूढ़ा हो वो बात ही अलग है। ये कैसा सन्यास लिया मैंने हो गया सत्यानाश, मरने के बाद भी क्या दुनिया में आऊंगा लौटकर। इस जन्म में नहीं भोगा तो सोचते हैं कि शायद अगले जन्म में फिर से आना हो। उसे डर भी लगता है, पता नहीं कहाँ आएंगे, किस रूप में आएंगे, तो वो भी भय सताता है। खैर, ए मालिक तेरी दुनिया में तो कोई कमी नहीं, ए मालिक तेरी दुनिया में तो कोई कमी नहीं, फिर क्यों मांगता रहता हूं मैं हाथ जोड़कर। धर्मों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो धर्म का जो भटकाव है, जो गलतफहमी लोगों के मन में भर दी जाती है, वो है कि तुम्हें मांगना है मन्नत। वो मन्नत मांगना है, चाहे वो किसी मज़ार पे हो, दरगाह पे हो, मंदिर में हो। वो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, मैं नाम भी ले लूँगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा कुछ लोगों को। कोई शिरडी साईं बाबा है, तो कोई यहाँ लोग भिखमंगे बन गए हैं, धर्म के नाम पर मांगने जाते हैं। और ओशो ने तो हमें स्वामी बनाया है। अरे तुम स्वामी हो, अपने अंदर जरा झांको तो।
कभी सब छोड़ छुड़ा के बैठ जाओ थोड़ी देर, अपना पता लगाओ। खुद का पता चला न खुदा का पता चला, भुगती सजा न फिर भी खता का पता चला। जिंदगी एक सजा, एक कैद जैसा लगता है। तो क्रिटिसाइज भी करना पड़ता है, आलोचना भी करना पड़ता है। जब कुछ गलत होता है समाज में तो आंख बंद तो नहीं की जा सकती है। लोग लोभ में आ जाते हैं। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और वो बाबा काबा ना मालूम क्या क्या, कैसे कैसे लोग हैं, वो मन्नत पूरी करने का दावा करते हैं। मंदिर भी करते हैं दावा, वहाँ ये चढ़ाओगे तो ऐसा फल मिलेगा, ये करोगे तो फल। पंडित पुजारी पीछे पड़ जाते हैं, वो भी दावा करते हैं। 100 में से 2-4 लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है, वो तो यूं भी हो जाती है। वैसा ही राजनेता भी करते हैं। अब देखो दिल्ली का हाल देखो, जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, ये मुफ्त में दे दूंगा, वाईफाई दे दूंगा, पानी बिजली ये मुफ्त वो मुफ्त कर। लोग आ गए दिल्ली वाले, कैसे बुद्धू हैं, मुफ्त में कोई कैसे देगा, अपनी जेब से देगा, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। लोगों से की जेब काट के ही अपना घर भरना है, और उसमें से मुफ्त का लालच दे के 1 महीना मुफ्त दिया और दूसरे महीने से डबल कीमत बढ़ा दी। लोग रो रहे हैं, परेशान है। उसके जो मुफ्त के लालच में आए हैं वही लोग दुश्मन हो गए हैं उसके, अब वो सब जेल जाने वाले हैं। तो राजनेता भी जो दावा करते हैं, या मंदिर मस्जिद या धर्म के ठेकेदार जो दावा करते हैं, उस चक्कर में व्यक्ति पुरुषार्थ छोड़ देता है। श्रम करना, प्रयास करना, प्रयोग करना, बाहर की दुनिया में और स्वयं पर दोनों छोड़ देता है, और किसी के आश्रय पर तो सारा गड्ढमड्ढ हो जाता है, जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो कभी कभी मुझे क्रिटिसाइज भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं उनका दुश्मन हूँ, गलती हो गई, अब सुधारी जा सकती है। अभी अभी देखा था कि छोटे छोटे बच्चों को जैन मुनि लड़कियों को बना दिया। वो ना तो उन्होंने दुनिया देखी ना कुछ। अब वैराग्य ऐसे थोड़ी पैदा हो जाता है, लोग प्रभाव में आके ले लेते हैं, फिर पछताते हैं जीवन भर। खैर, ऐसी और भी मेरे पास नदी के ऊपर भी है कहीं, अब वो ढूंढूंगा तो मिल जाएगी क्या, तो जब मिलेगी तो सुना देंगे। अभी तो आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। और 1-2 प्रश्न तो बहुत सारे हैं कुछ मित्रों के, तो उनकी बात भी करना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, इसलिए लोग जिनको कविताएं पसंद नहीं है वो ऊब जाएं तो अच्छा नहीं बात है कोई ज़रा। तो ऐसा है, आज इसको यहीं छोड़ देते हैं। और शरद नवले जी, ये आपकी फरमाइश पर मैंने नदी के ऊपर कह दी है। एक तो पॉजिटिव, क्या दोनों दिन में विधायक बातें भी हैं और नकारात्मक बातें आपको लगेगी, लेकिन जो सच्चाई है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। घर के आसपास गंदगी हो तो भी हमें बुरा लगता है, और घर के अंदर गंदगी हो तो हम खुद सफाई कर देते हैं। सारी पृथ्वी हमारा घर है, बाहर हो या भीतर हो, घर के भीतर हो या घर के बाहर हो, मोहल्ले में हो, पड़ोस में हो। अब लोगों में जागरूकता आई है, जब से मोदी जी आए हैं जागरूकता फैली है। तो सुना है कि इंदौर शहर साफ सफाई के मामले में हमेशा हर साल नंबर 1 आता है। बड़ी खुशी हुई कि पहले बड़ी गंदगी होती थी उस शहर में भी। तो जागरूकता तो आ रही है, ये सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी परिवर्तन आया है जीवन में। सामाजिक परिवर्तन, वैचारिक क्रांति ओशो ने शुरू की है, आध्यात्मिक क्रांति होगी। बहुत कुछ बाधाएं अवरोध भी आ जाते हैं, उस पर भी बात करनी है, कुछ लोगों ने पूछा है। लेकिन क्या किया जाए, सभी एक साथ हैं इस अस्तित्व में, भला बुरा सब कुछ हम ही ने किया है। मनुष्य नहीं, मनुष्य चाहे तो स्वर्ग बना सकता है जमीन पर, स्वर्ग तो है ही, हमने उसे बर्बाद कर दिया है। जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए हमें। ओशो ने तो 67-68 में जो लेक्चर हुए थे, उनमें मैं किताब बेचा करता था, जनसंख्या विस्फोट, परिवार नियोजन नाम की। 1-2 लेक्चर थे उसमें ओशो के। किसी को आपको ढूंढने से मिल जाए तो उसे फेसबुक पे शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे पास तो वो किताबें हैं नहीं, लेकिन आपको मिल जाएंगी। परिवार नियोजन पे ओशो ने इतने वर्षों पहले कही थी बातें, अब जाके सच हुई है कि हमने तब
कुछ 60 70 80 करोड़ थे भारत में जब उन्होंने वो प्रवचन दिया था। अब हो गए 125 40 140 करोड़। अब हमें रोक लगानी चाहिए। खैर, बातें बहुत हो गई। हरिओम तत्सत।